अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स के पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट 1 को जल्दी रिवाइज़ करते हैं। हमने पार्ट 1 में क्या क्या देखा। वेक्टर्स ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो डायरेक्शन रखते हों और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हों। स्केलर्स जिनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमने देखा वेक्टर को नोटेशन करने के लिए वेक्टर के ऊपर या नीचे लाइन या एरो लगा देते हैं। फिर हमने देखा कि वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन सेगमेंट जिसके आगे एक एरो हेड होता है वो हम यूज़ करते हैं। एरो हेड उसकी डायरेक्शन, लाइन सेगमेंट उसकी मैग्नीट्यूड को शो करता है। फिर हमने देखा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दो परपेंडिकुलर लाइंस से वजूद में आता है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाता है और वो दोनों लाइनें एक्सिस कहलाते हैं। और आमतौर पे एक प्लेन के अंदर एक्स और वाई एक्सिस होते हैं जबकि स्पेस के अंदर एक्स, वाई और जी एक्सिस होते हैं और तीनों का आपस में एंगल 90 डिग्री होता है। फिर हमने देखा कि वेक्टर को प्लेन के अंदर बयान करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स और एक थीटा एंगल ज़रूरी होता है और वो एंगल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। जबकि स्पेस के अंदर तीन एंगल्स और तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका नाम ए बी सी, जबकि एंगल्स का नाम अल्फ़ा बीटा गैमा होता है। तो अब हम चलते हैं अपने वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के पार्ट नंबर 2 की तरफ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स पार्ट 2 में सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर एडिशन को, क्योंकि हमने वेक्टर्स को स्टडी करना है और हम ये पहले बात कर चुके हैं कि वेक्टर्स वो हैं जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। इसलिए वेक्टर को ऐड करने का वो तरीका हम यूज़ नहीं करेंगे जो हम आम नंबर्स को ऐड करने का यूज़ करते हैं। इसलिए वेक्टर्स को ऐड करने के लिए एक स्पेशल तरीका है जिसका नाम है, आप पहले भी ये पढ़ चुके होंगे पिछली क्लासेस में, जिसका नाम है हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल का एक और नाम भी होता है और हेड टू टेल रूल के अलावा भी एक रूल होता है जिसके ज़रिए आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो हम कंसेप्चुअल पॉइंट्स वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी है, हेड टू टेल एंड टेल टू हेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये दोनों प्लेन के अंदर पड़े हैं। अब इनको हमने ऐड करना है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पहला जो वेक्टर है उसको एज इट इज़ रहने देंगे और उसका जो हेड है उस पर दूसरे की टेल को रख देंगे। इसलिए हमने इसको कहा हेड टू टेल, यानी हेड पर टेल रखनी है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो वेक्टर ए का जो हेड है बी वेक्टर को, उसकी टेल को उसके ऊपर रखेंगे ऐसे। तो इसके नतीजे में ये हो गया हेड टू टेल, यानी इसके हेड पर दूसरे की टेल रखी। अब अगली बात है कि हम इसका रिजल्टेंट कैसे मालूम कर सकते हैं। रिजल्टेंट के लिए हमें टेल टू हेड जाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी, टेल टू हेड, यानी हेड टू टेल रूल के अंदर ही दो काम हो रहे हैं, पहले हेड टू टेल और फिर टेल टू हेड। टेल टू हेड का क्या मतलब है? टेल टू हेड का ये मतलब है कि यहाँ पर हमने, ये टेल है फर्स्ट वेक्टर की और ये हेड है लास्ट वेक्टर का। तो टेल से हेड तक एक वेक्टर ड्रा करेंगे, ये हमारा इस वेक्टर, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट की डेफिनेशन करेंगे, इट इज़ द वेक्टर दैट हैव द इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को जमा कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं या 10 को, या जितने भी इन्फिनिट नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसमें तमाम वेक्टर्स का इफेक्ट होगा, कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखें हेड टू टेल रूल के अंदर हेड टू टेल और टेल टू हेड दोनों काम हो रहे हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इन दोनों को हमने रिजल्टेंट मालूम किया। कैसे किया हमने? ए वेक्टर की हेड पर बी की टेल रखी, जबकि रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए पहले की टेल को आखिरी के हेड से मिला दिया, वो रिजल्टेंट मिल गया, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की कि वेक्टर एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव इन नेचर है, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप वेक्टर ए में बी को ऐड कर दें या वेक्टर बी को ए में ऐड कर दें, रिजल्टेंट सेम आएगा।
इसके लिए हमने यहाँ पर एक फिगर ड्रा की है, उसको देखते हैं। अगर इस फिगर को गौर से देखें तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो जब हमने ए को बी के साथ ऐड किया, कैसे किया, ए की हेड पर बी की टेल को रखा, जबकि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी के हेड से मिला दिया और रिजल्टेंट मिल गया। तो इस तरीके से हमें ए प्लस बी मिला। अब दूसरा तरीका ये है कि बी के अंदर ए को ऐड कर लिया जाए, और उसका तरीका ये है कि बी के बिल्कुल पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पे हमने ड्रा किया और ए के बिल्कुल पैरेलल वेक्टर एक हमने यहाँ पे ड्रा किया। या यूँ कहें कि बी को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया और ए को वेक्टर को उठा के इसके हेड के ऊपर उसका टेल रख दिया। तो जो बी पहले है तो मतलब पहले उसको ड्रा करना है, ए बाद में आ रहा है तो उसको उसके हेड पे रखना है, और बाद में फिर वही रूल, टेल को हेड से मिलाना है। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाते हैं। इस तरीके से हम 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, बेशक 10 हों 20 हों, लेकिन बात वही है, पहले हेड टू टेल और फिर टेल टू हेड। तो इसमें दोनों काम हो रहे होंगे। उसके बाद हम वेक्टर अलजेब्रा को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए वेक्टर अलजेब्रा के अंदर वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये वेक्टर एडिशन की ही तरह की एक चीज़ है। फ़कत एक फ़र्क है इसमें कि 2 वेक्टर्स जिनको आप पहले ऐड कर रहे थे उनका फार्मूला था a प्लस बी। अब आप क्या करेंगे, a प्लस माइनस ऑफ b, यानी अगर आपने 2 वेक्टर्स को माइनस करना है, a और b को माइनस करना है, तो जिसके साथ माइनस आ रहा है, जिसके साथ नेगेटिव आ रहा है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। जबकि जब हम उनको ऐड कर रहे थे तो दोनों की डायरेक्शन जो भी थी, ओरिजिनल डायरेक्शन थी जो पहले से गिवन थी, तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो b की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एडिशन विद द डायरेक्शन रिवर्स्ड, यानी वेक्टर सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज़ नहीं है या कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये वेक्टर एडिशन ही है लेकिन डायरेक्शन को रिवर्स करके। तो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन देख लें, यहाँ पे एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, पहले के हेड पर दूसरे की टेल को रखा, फिर टेल टू हेड काम किया और हमारे पास a प्लस बी आ गया। ये तो था नॉर्मल तरीका। अब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जाएंगे तो b की डायरेक्शन को रिवर्स करना है, तो वो b जो पहले ऐसे था अब बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पे फेज शिफ्ट हो जाएगा उसका। अब ये माइनस बी बन गया। उसके बाद फिर हम उसी तरीके से हेड टू टेल रूल लगाएंगे, पहले का हेड दूसरे की टेल उससे जोड़ा, फिर पहले की टेल को आखिरी के हेड से जोड़ दिया। अब ये हमारे पास a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को हेड टू टेल रूल के ज़रिए ही करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा को आगे बढ़ाते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के 2 केस होंगे, या तो आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके भी 2 केस बनेंगे, या तो उसका रिजल्ट एक स्केलर होगा या उसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर उसका रिजल्ट स्केलर हुआ तो वो डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए वजूद में आया होगा, और अगर उसका रिजल्ट वेक्टर हुआ तो वो क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए वजूद में आया होगा। ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे अगले आर्टिकल्स हैं, हम इनको तफसील से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं कि जब वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा 2 केस हैं, या तो आप किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, या किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो नेगेटिव है। हम या तो किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, n ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर, या हम उसे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 0 से छोटे नंबर होते हैं। अगर तो हमने उसे किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2 काम होंगे। नंबर 1 उसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा होगा, नंबर 2 उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ये 2 काम होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वेक्टर a है, रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये उसकी लेंथ है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, n यहाँ पर हमने लिया है 2। अगर हम पॉजिटिव 2 लेते हैं तो क्या होगा, ये 2a वेक्टर बन जाएगा और इसकी मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं डबल हो गई है, लेकिन डायरेक्शन जो है सेम रही है, तो सेम डायरेक्शन रहेगी इसकी। अब इसका जो दूसरा केस है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर को, तो उसको देखिएगा, ये एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है
ए। अब अगर इसको हम n यहाँ पर हमने लिया है -2, तो -2 जब हम n लेते हैं तो इसकी दो काम होते हैं। मैग्नीट्यूड इसकी सेम रहती है जबकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल पे रिवर्स हो जाती है इसकी डायरेक्शन। तो हमने देखा कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो केस हुए, एक केस वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना और एक केस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके फर्दर दो केस बन जाते हैं। नंबर एक, उसका रिजल्ट वेक्टर भी हो सकता है, उसका रिजल्ट स्केलर भी हो सकता है। अब दूसरे केस की बात कर लेते हैं, जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया था उसके भी दो केस बन जाते हैं, या तो वो पॉजिटिव नंबर होगा या वो नेगेटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर हुआ तो डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड में इजाफा होगा। नेगेटिव नंबर हुआ तो डायरेक्शन बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड में इजाफा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं वेक्टर यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर, अब हम वेक्टर्स की कुछ टाइप्स को देख रहे हैं। यूनिट वेक्टर को देखेंगे, नल वेक्टर को देखेंगे और इक्वल वेक्टर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर नाम से ही जाहिर है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट हो, 1 हो, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और वो डायरेक्शन शो करने के लिए यूज होते हैं। इन वेक्टर्स का मकसद फ़कत डायरेक्शन शो करने के लिए है। जिस तरह अक्सर बोर्डों पे आप जब जाते हैं किसी रास्ते में तो बोर्ड लगा होता है लाहौर इस जानब, लाहौर इस तरफ, साहिवाल इस तरफ, तो वो एक बोर्ड पे जो एक वेक्टर सा बनाया होता है वो यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली। उसकी मैग्नीट्यूड जो है 1 होगी और उसकी डायरेक्शन सेम उसी वेक्टर की होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से 200 किलोमीटर इधर वाली साइड पे आप जाएं, कोई भी एक साइड, लेट्स सपोज नॉर्थ है, ये 200 किलोमीटर इधर जाएं तो लाहौर आएगा। ये एक 200 किलोमीटर लंबा वेक्टर है, लेकिन हमने वहाँ पर एक छोटा सा वेक्टर लगाया होता है जो कि सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, वो यूनिट वेक्टर समझ लें आप उसको। अगर एक वेक्टर है ए तो उसका यूनिट वेक्टर को हम इस तरह लिखेंगे, इसके ऊपर हम एक कैप लगा देंगे, एक कैप लगा देंगे और इसका फार्मूला क्या होगा, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। देखें वेक्टर में दो ही तो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है। तो डायरेक्शन रह जाएगी, मैग्नीट्यूड कट जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको हम मज़ीद एलेबोरेट करें, अगर अब ये था ए वेक्टर, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल था, एक इसकी मैग्नीट्यूड थी, एक इसकी डायरेक्शन थी। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से कट जाएगी और डायरेक्शन बाकी बचेगी। तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ ओनली ए डायरेक्शन, वन मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे कुछ फेमस यूनिट वेक्टर्स की, मशहूर यूनिट वेक्टर्स जो कि आमतौर पर हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले आई की बात करेंगे। हमेशा जहाँ पे भी आई देखें ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करेगा, जहाँ पे भी जे देखें ये वाई डायरेक्शन की डायरेक्शन को शो करेगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करेगा। जबकि जहाँ पे भी आप के देखें ये जी एक्सिस की डायरेक्शन को शो करेगा। इसी तरीके से आर यूनिट वेक्टर है, ये किसी आम वेक्टर्स की डायरेक्शन के लिए आम तौर पर यूज़ होता है, ये डायरेक्शनल वेक्टर है। और उसके बाद एन यूनिट वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा ये आई है एक्स एक्सिस, जे है वाई एक्सिस और के है जी एक्सिस। जबकि ये आर वेक्टर है, किसी एक वेक्टर को, एक वेक्टर है लेट्स सपोज आर है, उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए। जबकि ये नॉर्मल वेक्टर है, ये फॉर एग्जांपल मेरे हाथ की हथेली है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर किस तरह हम ड्रा करेंगे। इसका नॉर्मल वेक्टर ड्रा करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम इस वेक्टर को बिल्कुल इसके 90 के एंगल पर लेके आएंगे। तो ये क्या है जी, ये हमने जो ड्रा किया, ये जो ड्रा किया ऊपर को, ये क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। अब आगे चलते हैं, नल वेक्टर की बात करते हैं। नल वेक्टर नाम से ज़ाहिर है वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगी। याद रखिएगा इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होगी। आर्बिट्रेरी का मतलब है हमें नहीं पता इसकी डायरेक्शन क्या है। और ये कैसे वजूद में आता है, हमेशा ये ऐसे वजूद में आता है कि जब कोई एक जैसे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमेशा नल वेक्टर वजूद में आएगा। याद रखिएगा ये 0 नहीं है, इसके ऊपर वेक्टर ज़रूर डालना है आपने, ये नल वेक्टर, ये वेक्टर है। और आखिर पे बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, नाम से ही ज़ाहिर है इक्वल वेक्टर्स, ऐसे दो वेक्टर जो बिल्कुल इक्वल हों, बिल्कुल सेम टू सेम हों, बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, पैरेलल,
एक ही जैसे, एक ही सिमत में जाने वाले, सेम मैग्नीट्यूड, वैल्यू सेम, तो ऐसा वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, वो दोनों वेक्टर या 3 वेक्टर या 4 वेक्टर वो सारे इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो आज के आर्टिकल में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स के अंदर पिछले पार्ट में हमने वेक्टर स्केलर को देखा था, फिर हमने उसकी नोटेशन को देखा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा था, और फिर उसके बाद हमने वेक्टर को स्पेस में, प्लेन में देखा था। इस आर्टिकल के अंदर, इस पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, फिर हमने देखा वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फिर हमने देखा वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने देखा यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि नल वेक्टर क्या होता है, और आखिर पर हमने देखा इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। इसके साथ ही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं। वेक्टर के बारे में बेसिक नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर आ रहा है, उसके अंदर हम इन्हीं 2 आर्टिकल्स के, या यूँ समझें कि इन्हीं 2 पार्ट्स के जो मज़ीद कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, या यूँ समझें जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, या यूँ समझें जो कि फ्यूचर में काम आने वाली चीज़ें हैं, या एंट्री टेस्ट में या किसी जगह पे भी काम आ सकती हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उससे हट के हैं, वो हम दे देंगे ताकि जो इल्म की तलब रखने वाले बच्चे हैं वो उसको देख सकें। खुदा हाफिज़।